तो तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है, जिसमें कल आप लोगों ने एक नया ही प्रकरण पढ़ा था कि धात्वर्थ संबंध होने पर भिन्न काल वाले प्रत्यय भी साधु समझे जाएं। और उसके पश्चात क्रिया समभिहार लोट लोटो सूत्र था, और उसमें बताया था कि अनेक क्रियाओं का समुच्चय हो अथवा क्रिया समभिहार हो, उसमें भी धात्वर्थ संबंध है और कई धातुओं का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें लोट लकार बताया था। और अनुप्रयोग जो होना है वो भी यथाविधि अथवा सामान्य वचन का अनुप्रयोग होगा। तो आप लोगों ने लिख करके भी दिखाया, जिस प्रकार से उदाहरण आप लोग के देखे हमने, तो सूत्र आप सबको समझ में आ गया है। अब आज प्रकरण प्रारंभ हो रहा है वेद विषयक। क्या प्रकरण प्रारंभ होगा? वेद विषयक कुछ प्रत्ययों का। छंदसि लुंग लंग लिट छंद प्रकरण है। छंदसि सप्तमी का एक वचन, लुंग लंग लिट प्रथमा का बहुवचन। लुंग च लंग च लिट चैति लुंग लंग लिटः इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अर्थ करेंगे छंदसि विषये लुंग लंग लिट इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति अन्यतरस्याम्। अन्यतरस्याम् की निवृत्ति आ रही है किस सूत्र से? हाँ, और धातु संबंधी की निवृत्ति है, तो उसको भी हम इसमें समाहित करेंगे। फिर से एक बार अर्थ करिए। छंदसि विषये धात्वर्थ संबंधे सति धातोः लुंग लंग लिट प्रत्ययाः भवन्ति अन्यतरस्याम्। वेद विषय में धात्वर्थ संबंध होने पर धातु से लुंग लंग लिट प्रत्यय होते हैं, है ना, विकल्प से। अब प्रश्न उठता है कि लुंग लंग लिट प्रत्यय तो होते हैं, किस काल में होते हैं? किस काल में होंगे? क्योंकि लुंग लंग लिट प्रत्यय तो वैसे किस काल के हैं बताओ? भूतकाल के हैं। तो वेद जहां पर इन प्रत्ययों का विधान किया था वहां निषेध तो नहीं किया था कि वेद विषय में प्रत्यय नहीं होंगे, वहां तो सामान्य से विधान किया था। पुनः यहाँ विधान करने का उद्देश्य यह है कि ये प्रत्यय काल सामान्य में होते हैं। काल सामान्य मतलब वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्यत काल हो, तीनों ही कालों में ये प्रत्यय होंगे, पर विकल्प से होंगे। तो पक्ष में क्या होगा? अपने अपने लकार हो जाएंगे। यदि भूतकाल है तो लुंग लंग लिट होंगे, भविष्यत है तो लिट और लुट होगा, वर्तमान है तो लट होगा, और एक बार में क्या होंगे? लुंग लंग लिट तीनों कालों में होंगे। उदाहरण आप लोग रोज पढ़ती हैं मंत्र यज्ञ के समय। सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमा। तो दाधार का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? उसने धारण किया है, और पहले भी किया हुआ था, अभी भी किया हुआ है, और आगे भी करता रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले किया था और अब नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमा। तो दाधार जो है क्या है? ये कहाँ का हो गया? ये लिट लकार का हुआ, किंतु ये काल सामान्य में है। तो आप और अर्थ में बढ़ा भी सकते हैं कि काल सामान्य इत्येते प्रत्यया भवन्ति। काल सामान्य में ये प्रत्यय होते हैं, आप ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। ऐसे देवो देवेभिरागमत् किसमें है? ऋग्वेद में है। मंत्र बोलो पूरा। अग्नि सूक्त है ना, प्रथम सूक्त में ही है। अग्निना रयिमश्नवत् यशसं वीरवत्तमम्, है ना। अग्नियज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि। शुरू से बोलो ना तो याद आ जाएगा। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं वृत्रधातमं सनभिदेव सुर्वे ऋषिभिर्यज्ञो नूतनैरुतः सैवाङ्गेह भक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेय यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः देवो देवेभिरागमत्, है ना। तो देवो देवेभिः आगमत्, है ना, कि जो देव हैं, है ना, वो देव दिव्य गुणों के कारण से ही प्राप्त होते हैं, है ना। हमारे अंदर यदि देवत्व की भावना होगी, हम देव बनना चाहेंगे, तो दिव्य गुणों के साथ ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भी ले लो जैसे, और फिर अग्निना रयिम अश्नवत,
ठीक है। तो जहां पर भी वेद विषय में आप लोंग लंग लिट लकार देखेंगे, आप उसको समझ जाएंगे कि ये काल सामान्य में है, ये काल सामान्य में है। ऐसा नहीं है कि ये केवल भूतकाल में है अथवा वर्तमान में, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार तो यहाँ पर जो देवो देवे भी रागमत है, ये वैसे वर्तमान काल में माना गया इसको। तो तीनों काल में भी हो सकता है, या वर्तमान काल के लिए भी केवल इन लकारों का प्रयोग हो सकता है, भविष्यत काल के लिए भी इन लकारों का प्रयोग हो सकता है। जैसे शकलांगुष्ठको करत अहम तेभ्यो करम नमः अहन नहिम अन्वा पस्ततर्द त्वष्टा अस्मै वज्रम ततक्ष पश्य देवस्य काव्यम नवमार न जीर्यति। ये सब वर्तमान काल में हो रहे हैं। सदाधार पृथ्वीम, ठीक है। तो वेदार्थ को समझने के लिए सूत्र को समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो जहां पर भी भूतकालिक लकार देखते हैं और ये अर्थ हो जाता है कि यहाँ पर तो भूतकाल का ही अर्थ है, ठीक है ना। एक उदाहरण आप सबको इसमें मैं बता सकती हूँ। स्त्री ब्रह्मा बभूविथ कहा गया है ना, तो इसके लिए तो बहुत ही चर्चा चलती रहती है। क्या चर्चा चलती है कि नारियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसमें एक बार मेरे साथ ही चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि उसमें कहा गया स्त्री ब्रह्मा बभूविथ, कि स्त्री ब्रह्मा होती है, हो सकती हैं। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, कहते इसमें बभूविथा कहा है कि पहले हो सकती थी पर अब नहीं हो सकती। पहले वो नारियां ब्रह्मा हो सकती थी पर अब नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें लिट लकार का प्रयोग है। तो प्राचीन काल में हो सकती थी, वेदों का दर्शन किया, वेद मंत्रों की ऋषिकाएं हुई, दृष्टियां हुई नारियां, किंतु अब कली युग में नहीं हो सकती हैं। तो फिर उन्हें मुझे बताना पड़ा कि छंदसी लुंगलंग लिट है ना, कि वेद विषय में जो लुंग लंग लिट का प्रयोग होता है वो देखने में बेशक भूतकाल का ही है केवल, किंतु वो काल सामान्य में होता है, यानी तीनों कालों में उसका अर्थ होता है। तो बभूविथ का मतलब ये नहीं कि पहले ही हो सकती थी अब नहीं हो सकती हैं, पहले भी थी आज भी हैं, वो हमेशा वर्तमान रह सकती हैं। तो इन सब में जो अर्थ हैं, ठीक है ना, ततर्द, इन सब के आपको पते दिए हुए हैं, आप निकाल करके देखना। तो आगमत ये लुंग लकार का रूप है, आगमत उषादि द्विताद्य प्रश्न प्रदेशों से। तो सिद्धियां तो वैसी होंगी जैसे भाषा विषय की होती हैं, बस आपको के लिए बता रहे हैं कि इन लकारों का प्रयोग सब में होगा। अकरत क्रीम रिद्री रोहिभ्यश छंदसी, यहाँ पर इससे अंग होगा, सिद्धि पढ़ चुके हैं। अकरम की भी पढ़ चुकी हैं आप। ततर्द की सिद्धि कैसे करेंगे, त्रिदिर हिंसायम धातु है, तो त्रिदणल त्रिद 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 उरत से अर कर लेंगे, क्या बन जाएगा तर तर। उसके बाद फिर पुनः हरादि शेष लगा देंगे, तर्द ततर्द बन जाएगा। त्वष्टा अस्मि वज्रम स्वर्यम ततक्ष, तक्ष धातु से बनाइए, तक्ष तक्ष ततक्ष ततक्ष। यहाँ भी वर्तमान काल में लिट लकार है। पश्य देवस्य काव्यम न ममार, मृंग प्राण त्यागी धातु लेंगे, मृंग से नल करेंगे, फिर वृद्धि कर लेंगे और मृ मर पुनः उरत इत्यादि लगा के म मर अ वृद्धि करके म मार बन जाएगा। तो इसी प्रकार से दाधार, दाधार की सिद्धि भी होगी आपकी। इसमें धातु क्या है दाधार में, ध्री धारणे, क्या है ध्री धारणे। ध्री से नल लाइए, वृद्धि कर लीजिए और फिर द्वित्व करेंगे तो ध्री ध्री, फिर उरत इत्यादि लगा लेंगे, द और ध्री अ वृद्धि कर लेंगे, द धार बन जाएगा। उसके बाद एक सूत्र है तुजादी नाम दीर्घोभ्यासस्य, षष्ठ अध्याय में है। तो उससे क्या होता है कि तुजादी नाम अभ्यासस्य दीर्घो भवति, कि तुज प्रकार के कुछ धातुएं हैं जिनके अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। तो तू तुजानः, मा महानः, दा धार, इस प्रकार के शब्द इसी से बनते हैं। पर ये वेद विषय में ही होता है, सामान्य रूप से नहीं होता है। तो सिद्धियों में कुछ वो नहीं है, विशेष नहीं है, पर इतना अवश्य समझना है कि वेदार्थ समझने के लिए ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसी भी लुंग लंग लिट का प्रयोग देख करके आप केवल भूतकालिक अर्थ नहीं करेंगे, उसका आप त्रिकालिक अर्थ कर सकते हैं भविष्य। और आवश्यकता होगी यदि केवल वर्तमान काल के, तो वर्तमान काल का भी अर्थ होगा, भविष्य काल का भी अर्थ होगा, किंतु सामान्यतया उनके अर्थ त्रिकालिक होते हैं। ठीक है। लिंगार्थे लेट, लिंगार्थे सप्तमी का एक वचन, लेट प्रथमा का एक वचन। लिंगा अर्थ लिंगार्थ तस्मिन लिंगार्थे,
छंदसि विषये लिंगर्थे लेट प्रत्यय परश्च भवति। वेद विषय में लिंग के अर्थ में लेट प्रत्यय होता है और वह परे होता है। तो लिंग के अर्थ पीछे आ चुके हैं अभी। हेतु हेतु मतोर लिंग, उपसंवादा शंकयोश्च इत्यादि सूत्र आए थे, अभी पीछे आपने पढ़ा है। कहाँ पर पढ़ा था? तृतीय पाद में। हाँ, तृतीय पाद में भी आपने पढ़े हैं। तो इस प्रकार से उपसंवादा शंकयोश्च तो भी आगे आ रहा है। तो हेतु हेतु मतोर लिंग मुख्य सूत्र है जो कि लिंगार्थ माना जाता है, या फिर विधि निमंत्रणा ले लीजिए। तो ये जो लिंग का अर्थ है उनमें लेट लकार होता है वेद विषय में। ठीक है, उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं जोशिषत, मंदिशत, तारिशत। तो हेतु हेतुमत भाव, हेतु हेतुमत भाव यानी कार्य कारण भाव। हेतु हेतुमत भाव का मतलब क्या होता है? कार्य कारण भाव। धियो यो न प्रचोदयात, यहाँ पर प्रार्थना हो गई। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, तो प्रार्थनार्थ में भी लिंग होता है। तो प्रचोदयात, अभी तक सामान्य से इसको लोग पंचमी का एक वचन समझ लेते हैं, किंतु प्रचोदयात लेट लकार का रूप है। सिद्धियां आपने पढ़ी है सिप बहुलम लेटी सूत्र में, जो आपको पढ़ाया गया था। जोशिषत भी आपने पढ़ा था। जोशिषत में क्या होगा? जुष धातु से सिप करेंगे, तिप लाएंगे। सिप भी बहुल करके होता है, जिस पक्ष में सिप होगा ये उसका रूप है। गुण कर लिया आपने, तो जोश से जोश बना, सिप आर्धातु के इसलिए इटागम हो जाएगा। तो जोशी सिप का स, और लेटो डाटो से अटागम हुआ था, तो जोशिषति, और इकार का लोप होगा किससे? हाँ, इतश्च लोपः परस्मैपदेशु से लोप होकर के बन जाएगा जोशिषत। मंदिशत, तारिशत, तारिशत में वृद्धि कैसे हो जाएगी? सिप बहुलम नित वक्तव्य, उससे नित्वत हो जाएगा, तो इसलिए वृद्धि हो जाएगी। प्रचोदयात, यहाँ पर बहुल करके सिप नहीं हुआ, बस केवल आट आगम हो गया, तो क्या बन गया? प्रचोदयात। तो इस प्रकार से ये है सविता धर्मम साविशत, यहाँ पर शुभ प्रेरणे से बन गया। ठीक है, शुभ प्रेरणे से वृद्धि कर ली। सिप को जब नित्वत मानेंगे तो वृद्धि होगी, नित नहीं मानेंगे तो गुण होगा। ठीक है, कहीं सिप होगा कहीं नहीं होगा। तो लेट लकार जो है वो वेद विषय में ही प्रयुक्त होता है, और उसकी सिद्धियां जो होती हैं वो आपकी वहां पर बताई गई हैं। कहाँ? सिप बहुलम लेटी, तो उसमें हर प्रकार की सिद्धियां बता दी गई थी, वहां पर आप निकाल करके देख सकते हैं। तो यही सब लिंग के अर्थ हैं, और उस लिंग के अर्थ में ही लेट लकार का प्रयोग होता है। उपसंवादा शंकयोश्च, उपसंवादा शंकयोः सप्तमी का द्विवचन च अव्यय पदम। उपसंवादश्च आशंका च इति उपसंवादा शंके तयोः उपसंवादा शंकयोः। अर्थ करेंगे सूत्र का। उपसंवादः अर्थात पणबंधः, उपसंवादः पणबंधः, और आशंका, आशंका का अर्थ क्या है? आशंका कहते हैं कारणम दृष्ट्वा कार्यस्य अनुमानम आशंका। कारणम दृष्ट्वा कार्यस्य अनुमानम आशंका, कारण को देख करके कार्य का अनुमान लगा लेना। जैसे आपने देखा कि अरे बादल छाए हुए हैं, मतलब वर्षा, आपने आपने अनुमान लगा लिया, लगता है वर्षा होगी, होता है ना। कारण को देख करके कार्य का अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो रहा है मतलब ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हुआ है मतलब ऐसा होगा। तो कारण को देख करके कार्य का जो अनुमान लगाते हैं वही क्या है? आशंका होती है। ठीक है, तो जब यहाँ पर उपसंवादे आशंकायां गम्यमानायाम छंदसि विषये धातोः लेट प्रत्ययः भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? उपसंवादे आशंकायां गम्यमानायां छंदसि विषये धातोः लेट प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं या तो उपसंवाद हो अथवा आशंका गम्यमान हो तो भी वेद विषय में लेट लकार होता है। उदाहरण है निहारम च हरासि में निहारम निहराणि ते, देहि में ददामि ते निमे देहि निते दधे। सुना है? देहि में ददामि ते निमे देहि निते दधे, निहारम च हरासि में निहारम निहराणि ते। तुम मुझे दो मैं तुझे दूंगा। तो ये तो परस्पर पणबंध है, परस्पर व्यवहार है कि आप ऐसा करिए तो हम आपको ऐसा देंगे। ठीक है, आशंका में है
निजिह्मायन्तो नरकं पताम। जिह्मायन्तः नरकम पताम। कहीं हम कुटिल आचरण करते हुए नरक में न जा पड़े। जिह्मायन्तः, जिह्मायन्त यानी कुटिल आचरण करते हुए कहीं, अब पता है कि भाई जो पाप करता है, कुटिल आचरण करता है, उसे दंड मिलता है दंड मिलना यानी दुख मिलना, दुख हो रहा यानी नरक में जाना। तो कहते हैं कि क्या है, ऐसा ऐसा कर दिया, लगता है अब इसका हमें ये हो सकता है, तो पता है कि ऐसा करेंगे तो उसका ये फल होगा। तो निजिह्मायन्तः नरकम पताम। तो ये वेद विषय में है। तो वेद में भी इस प्रकार के मंत्र होते हैं जिनमें पणबंध होता है। पणबंध मतलब आपस में कि आप ये करिए तो मैं आपके साथ ऐसा करूंगी, आप मुझे ये देंगे तो मैं ये करूंगा, ठीक है। और कहीं ऐसा करते हुए ऐसा ना हो जाए, हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए, इस प्रकार की भी चर्चाएं वेद में होती हैं। तो सिद्धि में देखिए क्या होगा, हरासी, निहराणी, पताम, ये उदाहरण है। तो हरासी, भवासी की सिद्धि पढ़ी थी आपने, भविष्यसि भविष्यासि भाविष्यसि भाविष्यासि भवसि भवासी, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, सिप बहुलम से यहाँ पर सिप नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, शप आएगा और आठ आएगा। तो ह्री शप आठ गुण कर लिया, हर आ का स्वर्ण दीर्घ लगा लिया, हरासी बन गया। निहरानी भी उसी प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर भी सिप नहीं हो रहा है। और पताम में भी, ये पताम जो है वो कहाँ का रूप हो गया, लेट लकार हुआ और सकार का लोप हो जाएगा, सौत्तमस्य वितश्चलोप प्रश्न प्रदेशों से। तो यहाँ पर सकार का लोप हो गया यानी विसर्जनी नहीं हो पाया। तो पताम, हराम इत्यादि के प्रयोग बनते हैं। तो उपसंवाद और आशंका समझ में आ गई आपको। आगे, तुमर्थे से नसे से नक्से कसे नध्यय अध्ययन कध्यय कध्ययन श्रद्धेय श्रद्धेन तवै तवें तवेनः। तुमर्थे सप्तमी का एक वचन, से नसे से नक्से कसे नध्यय अध्ययन कध्यय कध्ययन तवै तवें तवेनः प्रथमा का बहुवचन। से च सेन च असे च असेन च क्षे च कसेन च अध्यय च अध्ययन च कध्यय च श्रद्धेय च श्रद्धेन च तवै च तवें च और तवेंच इति तवेनः। अर्थ बहुत सीधा सीधा है सूत्र का। छंदसि विषये तुमर्थे से सेन असे असेन क्षे कसेन अध्यय अध्ययन कध्ययन श्रद्धेय श्रद्धेन तवै तवें तवेन इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। वेद विषय में तुमर्थ में ये प्रत्यय होते हैं धातु से, ठीक है। तो तुमर्थ क्या है, तुमर्थ माने, हाँ, किंतु तुमर्थ का तात्पर्य होता है भाव। तुमर्थः भावः, तुमर्थ का अर्थ होता है भाव। क्यों तुमर्थ का अर्थ भाव होता है मालूम है, भाव माने धात्वर्थ। तो कहीं कहा नहीं गया है कि तुम उनका अर्थ भाव होगा, किंतु अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। जिन प्रत्ययों का अर्थ निर्देश नहीं किया गया वो स्वार्थ में होते हैं। अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। जिन प्रत्ययों के अर्थों का निर्देश नहीं किया गया। प्रत्यय मतलब क्या होता है, प्रत्यय जानते हैं उनको प्रत्यय क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अर्थ का निर्देश करते हैं। आपने कोई भी प्रत्यय किया, उसका कोई ना कोई अर्थ आ गया। पीछे आपको बताया कि कृत्य संज्ञक प्रत्ययों के ये अर्थ हैं, ठीक है। कृत संज्ञक प्रत्ययों कर्ता में आते हैं, इसलिए उनका कर्ता अर्थ हो जाता है। तो हर प्रत्यय का कोई ना कोई अर्थ होता है, किंतु कुछ ऐसे भी प्रत्यय हैं जिनके अर्थों का निर्देश नहीं किया गया, कोई अर्थ नहीं बताया गया है, ठीक है। तो जिनका अर्थ नहीं बताया गया तो वो स्वार्थ में होंगे, मतलब वो प्रत्यय किस में होंगे, स्वार्थ में होंगे। और धातोष्ट स्वार्थः भावः, और धातु का अपना अर्थ क्या होता है, धात्वर्थ यानी भाव। जैसे पठ धातु है तो पठ का अपना अर्थ क्या होगा, पढ़ना। भाव मतलब उसी धातु का जो अपना अर्थ है, धात्वर्थ। तो पठ का अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़ना। गम का अर्थ क्या हो जाएगा, जाना। जो हम कहते हैं भाव में लिट प्रत्यय होगा, भाव में घ प्रत्यय होगा, तो यही अर्थ तो करते हैं। तो भाव में उस धातु का जो अपना अर्थ है वही धात्वर्थ है। नहीं तो पठनियम में जो अनियर प्रत्यय हुआ वो किस में हुआ, पढ़ना चाहिए, अर अर्थ में हुआ,
ठीक है। किंतु पठनम में जो लिट प्रत्यय हुआ वो किस में हुआ? अपने अर्थ में हुआ, धातु अर्थ में हुआ। तो पठ का जो अपना अर्थ है पढ़ना, उसी में होता है। ठीक इसी प्रकार से जो तुमुन प्रत्यय है, कहा जरूर है समान कर्तृकेषु तुमुन, कि समान कर्ता वाली धातुओं के उपपद रहते धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। किसमें होता है? वहां तो इच्छार्थेषु कह दिया है ना, कि इच्छा में होता है। सामान्य रूप से तुमुन का और कोई अर्थ नहीं बताया गया है। तो तुमुन का अर्थ क्या होता है? भाव यानी धात्वर्थ। इसलिए हम लोग जो अर्थ करते हैं ना, पठितुम गच्छति, भोक्तुम गच्छति, तो खाने के लिए जाता है, इन सब में क्या है? कोई विशेष अर्थ नहीं है, वही धात्वर्थ ही है। तो इसीलिए ही तुम अर्थ का तात्पर्य, जहां भी अब आगे पूरा प्रकरण आने वाला है कि तुम अर्थ में ये प्रत्यय होगा, तुम अर्थ में ये प्रत्यय होगा, तुम अर्थ में ये प्रत्यय होगा, यानी भाव में प्रत्यय होगा। उदाहरण देखिए, से का है वक्षेराय और सेन का है तावा मेषे रथानाम। ये सब सिद्धियां आपने कृन में जनता में पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं सिद्धियां आपको नहीं पढ़ाऊंगी, केवल आपको उदाहरण एक बार याद दिला रही हूँ। और सभी में आप देख रहे होंगे कि से सेन, असे असेन, से कसेन, एक में नित है, एक में नित नहीं है। तो जिसमें नित है उसमें इनित्यादि नित्यम से आद्युदात्त स्वर होगा, और जिसमें नित नहीं है उसमें आद्युदात्त से प्रत्यय को उदात्त होगा। तो वक्षेराय तावा मेषे रथानाम, कृत्वे दक्षाय जीवसे, असे का हो गया। गवाम इव श्रेयसे, प्रेषे भगाय, से का है प्रेषे भगाय। कसेन का है गवाम इव श्रेयसे। अध्यय अध्ययन का है कर्मणि उपाचर अध्यय। तो उपाचर अध्यय मतलब दोनों तरह से मिलते हैं, अंतोदात्त भी मिलता है, आद्युदात्त भी मिलता है, इसलिए दोनों प्रत्यय विधान कर दिए। तो जब ये आद्युदात्त मिलेगा शब्द तो हम उसको नित मानेंगे, और जब नहीं होगा तो फिर वो अनित रहेगा। इसी प्रकार से अध्यय अध्ययन का बता दिया आपको। कध्यय का है इंद्राग्नि आहुवध्यय, इंद्राग्नि आहुवध्यय। कध्ययन में है श्री अध्यय। शध्यय का है पिबध्यय। शध्ययन का सह मादयध्यय। तवई का है सोममिंद्राय पातवई। तवेन का है दशमे मासी सूतवे। तवेन का है स्वर देवेशु गंतवे, कर्तवे हर्तवे। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग उदाहरण सारे मिला लेंगे। से वक्षेरायः, सेन ता वामेशे रथानाम, असे असेन कृत्वे दक्षाय जीवसे, से प्रेषे भगाय, कसेन गवामिव श्रियसे। अध्यय अध्ययन कर्मणि उपाचर अध्यय। कध्यय इंद्राग्नि आहुवध्यय। कध्ययन श्री अध्यय। शध्यय पिबध्यय। शध्ययन सह मादयध्यय। तवै सोममिंद्राय पातवै। तवें दशमे मासी सूतवे। तवेन स्वर देवेशु गंतवे, और कर्तवे हर्तवे। प्रायः सिद्धियां इसकी कृन में जनता में आपको बताई हुई हैं। जिनकी सिद्धियां नहीं उस समय की हैं, उन सिद्धियों को और इन सब जितने भी उदाहरण हैं उनके अर्थों को हम अगले पाठ में समझेंगे। आज इतना ही।